महाराज जी जैसे जाते रास्ते में कोई मकान देख दिया भाव आता है, ऐसा मेरा भी होता तभी तो कह रहे जब राम नाम सत्य बोलते हुए देखा होगा तब नहीं सोते। है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी का अच्छा मकान और कोई गाड़ी अच्छी देखते हैं तो लगता है ऐसा बड़ा घर मेरा भी होता, गाड़ी मेरे पास भी होती। महाराज जी, ये सोचना है नहीं, अगर हम किसी को देख कर के सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है। इसलिए यार अच्छा काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, नाम जप लो, भगवान का चिंतन कर लो, परलोक बना लो। इस लोक का तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो परलोक के विषय में कभी सोचा? परमार्थ के विषय में कभी सोचा? भगवान की प्राप्ति के विषय में कभी सोचा? हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? शरीर भी तो नहीं जाएगा। अरबों बैंक में जमा हो, यहीं के यहीं रह जाएंगे। यार झूठी चीज के लिए क्यों इतनी बड़ी कामना करना? कामना करो तो सत्य चीज की करो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं सबको सुख पहुंचाऊं, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं किसी की हिंसा ना करूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं। ये बातें सोचो ना। ये बातें सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जितना तुम किसी का मकान देख रहे हो, उसके बाद जब तुम अपना मकान तैयार करोगे तो ऐसा मकान भगवान तुम्हें दिखा देंगे जो तुम्हारा मकान कुछ है ही नहीं उसके आगे। फिर क्या करोगे? फिर और बनाओ, बनाते बनाते मर जाओगे, कुछ होगा नहीं। अब कितनी आयु रह गई, अपने को क्या पता अगला मिनट हमारा है कि नहीं? हमें क्या गारंटी? हमें क्या गारंटी कि अगला मिनट हमारा है? हम अगले मिनट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। यार ऐसी कमाई करो जो लोक परलोक सब जगह आनंद दे। वह भगवान का नाम जप करो, और जैसे भगवान रखें वैसे रह लो, और हमारा अंतिम बढ़िया बनना चाहिए। मृत्यु के विषय में तो कोई सोचता ही नहीं यार, और वो सत्य है, वो आनी है, और सब चौपट कर जानी है। हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। यार जब अकेले जाना है, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यार उस समय की बात सोचो। ये क्यों? वो समय आने वाला है। अब कब आने वाला है अपने को पता नहीं। 20 साल, 10 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, कोई पता नहीं यार। इसलिए सोच करो तो अच्छी करो, काहे कहीं ईंट पत्थर वाली सोच करो, है? अच्छी सोच करो। भगवान की कृपा से जैसे तुम्हारा निर्वाह हो रहा है वैसे कर लो, अच्छे आचरण करो, भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, ईंट पत्थर भी मिल जाएं और भगवान भी मिल जाएं, ऐसा 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 ले। भगवान का लक्ष्य कर लो तो फिर सब व्यवस्था हो सकती है। ईंट पत्थर का लक्ष्य करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का लक्ष्य कर लो तो ये सब व्यवस्था हो जाएगी। महाराज जी जैसे जाते रास्ते में कोई मकान देख दिया भाव आता है, ऐसा मेरा भी होता है। तभी तो कह रहे जब राम नाम सत्य बोलते हुए देखा होगा तब नहीं सोते। महात्मा बुद्ध जी को इसी से तो वैराग्य हुआ था। जब अंतिम शव यात्रा को देखा, बोले सबकी होती है, तब बोले अब मैं सत्य को प्राप्त करूंगा। और उन्होंने नियम लिया कि जब तक ब्रह्म बोध नहीं हो जाएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। वैराग्य लेकर के तो जो बोध वृक्ष है उसी के नीचे उनको बोध प्राप्त हुआ, ब्रह्म बोध प्राप्त। इसीलिए वो ब्रह्म के मार्ग में चले। पहले देखा एक बहुत जर्जर बूढ़ा आदमी, तो उनका ये क्या है? बोले मनुष्य है। बोले ऐसा भी मनुष्य होता है? बोले हर एक मनुष्य ऐसा होता है। वो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में सबकी जर्जर अवस्था, मेरी भी होगी। बोले हाँ। एक दिन भ्रमण में देखा कि राम नाम सत्य। बोले ये क्या है? बोले मुर्दा है। बोले ये मुर्दा क्या होता है? बोले हर आदमी मरता है। बोले हम भी मरेंगे? बोले हाँ। तो फिर राजपाट, पत्नी, पुत्र, परिवार ये किस काम आएगा जब मर जाएंगे? इसीलिए वो वैराग्य ले लिए, घर से भाग पड़े और फिर ब्रह्मबोध प्राप्त किया। वो तो भगवान के अवतार कहे गए। तो हम सबको चाहिए कि जैसी परिस्थिति भगवान दिए हैं उसमें हम राजी हो जाएं, और हम चाह करें उत्तम की, जो शरीर छूटने के बाद हमारे काम में आवे। क्योंकि हमारी यात्रा केवल एक शरीर तक तो है नहीं,